अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल ज़र्रतिन अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 700 साल की तारीख इस हिंदुस्तान की आज झिटकहियां बाजार की रौनक बढ़ा रही है। एक ऐसी खानकाह के सज्जादा नशीं यहाँ पर तशरीफ फरमा है जिसकी इल्मी, रूहानी, इरफानी, दीनी, मजहबी तारीख 700 साल को मोहित है। और इन 700 सालों में लगातार खानकाह में 27 पुश्तें गुजरी हैं। मुहद्दिसीन, उलमा, फुकाहा, गाजी, कौम को रास्ता दिखाने वाले, कौम को सही नहज पर कायम और दायम रखने वाले, कैसा कैसा 700 साल में तूफान आया। फिक्री तूफान, अकीदे को हिलाने वाला तूफान। ये 700 साल तक जिसने उम्मत को, इस बर्रे सगीर के लोगों को अल्लाह और रसूल के रास्ते से जोड़े रखा, आज उस खानवादे का सज्जादा नशीं झिटकहियां बाजार तक आया। ये नौशाद कादरी का कंट्रीब्यूशन है। ये नौशाद कादरी का बहुत बड़ा इस जमीन पर एहसान है। झिटकहियां बाजार दुनिया के नक्शे पर आज नौशाद कादरी ने इसको अपने हौसले और इस्तिकामत और अपने जज्बे के तहत ला दिया। नौशाद को आसानी से इस काम को करने का मौका नहीं मिला और नौशाद जिन परेशानियों से गुजरे, उन्हीं परेशानियों से गुजरना सूफियों का वतीरा रहा है। सूफी कहते ही हैं उसको जिसको उखाड़ने की कोशिश होती है और वो सबको बसाने की कोशिश करता है। सब शुरू में समझते हैं कि इसको उखाड़ दिया जाए, पूरा जोर सर्फ करते हैं। सूफी क्या करता है? वो सबको पकड़े और संभाले रखता है। वो खुद तो नहीं उखड़ता और किसी को उखड़ने भी नहीं देता। सूफी का यही कमाल है। ये नौशाद कादरी हैं जिनके बारे में बहुत से दिमागों में प्रश्न चिन्ह होगा, सवालिया निशान होगा। कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं, काहे को आए हैं, इनका अकीदा क्या है, इनका सिलसिला क्या है, किस गांव के हैं, किस गली से आए, इन्ने जाएंगे कि उन्ने जाएंगे। ये नौशाद बेचारा सबके जुल्मों सितम, तंज और तशनी के तीरों को सहता गया और आपको एक पहचान दे रहा है। ये सूफियों का जलसा है। एक तल्ख बात, एक कड़वी बात भी आपसे कह जाता हूं, सोचिएगा इस पर। इनको भी सोचना है और आपको भी सोचना है। मैं जब आया था तो जलसे की शुरुआत हो रही थी और मुकर्रिर या नकीब या दोनों मिलकर ये बात कह रहे थे कि बिरादराने वतन भी आए हुए हैं, मेरे पड़ोसी लोग भी आए हुए हैं। कभी आपने सोचा कि हमने उनको क्या दिया?
1 बजने वाला है रात का। वो बहुत शौक से आए होंगे कि जरा देखें इनके जलसे में क्या होता है, कुछ दे सके हम क्यों सुधरने को तैयार नहीं है? हम क्यों चाहते हैं कि मेरा जलसा 4 बजे भोर तक चले? जब जलसे में काम की बात करनी थी तो हम काम की बात होने ही नहीं देते। गैर मुस्लिम आए थे, वो जानना चाहते हैं कि ऐसे जलसों का मकसद क्या है। वो सुनने पर उतावले हैं, उनके दिलों में कसक है कि काश इनमें कोई ऐसा आया होता जो इस्लाम का मैसेज उनको जरा ठहर कर और रुक कर देता। या तो हम इतना चीखे, इतना चिल्लाए, ऐसा ऐसा पैतरा हमने बांधा कि बेचारा शायद ही कोई पैतरा समझ सका हो। ये अलमिया है इस दौर का। मैं अक्सर देख रहा हूं गांव में कि गैर मुस्लिम आबादी सुनने आती है, लेकिन उसको हम सुना नहीं पाते। हमारा मुखातब बदलता ही नहीं है। देखो एक बात याद रखो, हम जिसको संबोधित कर रहे हैं उसको पहले पहचानने की जरूरत है कि हम किसको मुखातिब बना रहे हैं। मेरा मुखातिब कौन है? जो प्यासा है उसको हम पिलाते नहीं, और जो कह रहा है कि हम पिए हुए हैं उसको हम दिए चले जा रहे हैं कि लो पियो ना, पी लो और पी लो। बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है। अल्लाह से तौबा करते हैं कि अल्लाह पाक हम लोग इस काम को नहीं कर पा रहे। हम लोगों को तो उनसे बात करनी है। रहमतुल लिल आलमीनी क्या है, रब्बुल आलमीनी क्या है, इस पर बात करनी है। बदअकीदा को 1.5 लाख गाली देके उनको हम क्या मैसेज दे पाए? देखो भैया, वक्त कम है, तुमको और हमको अल्लाह को जवाबदेह होना है। जरा सोचा करो कि ये जलसा जो हमने किया इसका हम मैसेज क्या दे पाए। हम बहुत अफसोस के साथ आपसे बात कह रहे हैं, और हम इस जलसों से और इन जलसों के हंगामों से नाला हैं। जो भी उठ के यहां से गया होगा वो कुछ नहीं ले सका, कुछ नहीं मिला उसको। हम गैरों की बात कर रहे हैं। आपको तो अपना अपना बहुत सा मामला है, कौन चीज आपको अच्छी लगी बुरी लगी उसका फैसला आप करते रहिएगा। लेकिन ये अफसोस की बात है, अच्छा और फकीर दोनों की मिसाल रख दी। आखिर वो कौन सी बात है कि 700 साल पहले का फकीर आज भी जिंदा बादशाह है? कोई तो बात होगी। दिल्ली जैसी नगरी जहां पता नहीं कितने बादशाह है, औरंगजेब के बाद 11 बादशाह है, और औरंगजेब से पहले जाइए तो औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप अकबर, अकबर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर। और बाज बेवकूफ को समझ में आता है कि बाबर ही से सब कुछ है, जबकि बाबर जब आया था तो इब्राहिम लोदी से उसकी लड़ाई हुई थी, और लोदी से पहले सैयद वंश का राज था, और सैयद वंश से पहले शर्की वंश का राज था, और शर्की से पहले तुगलक वंश का राज था, और तुगलक से पहले खिलजियों का राज था, और खिलजियों से पहले बलबन का राज था, और बलबन से पहले गुलाम हुकूमत थी। इतनी लंबी तारीख है हमारी, और सब दिल्ली में थे लगभग, चंद को छोड़ के सब लगभग दिल्ली में थे। चंद आगरा में थे और इधर उधर थे, कुछ जौनपुर में थे। किस बादशाह को कोई पूछ रहा है? अरे बादशाह तो बादशाह, किसी बिजनेसमैन को भी कोई नहीं पूछ रहा, किसी किताब के मुसन्निफ को भी नहीं पूछ रहा। पूछ रहा तो सिर्फ एक को, सूफी, है ना? आखिर बात क्या है कि सूफियों की बारगाह में जिंदगी है, जीवन है, लाइफ है। सूफी जिंदा है। अगर जिंदा ना होता तो वहां भी मूंगफली खाई जाती,
भी टहल घूम होता, वहां भी तफरी होती। आदमी किसी का रिगार्ड, किसी का अदब, किसी के प्रति अपने जज्बात का इजहार तभी करता है जब उसकी जिंदगी का एहसास हो कि ये जिंदा है, ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये समझ रहा है। सूफियों ने वो क्या चीज दे दिया कि सूफी मरता नहीं, सूफी जिंदा है। और ऐसा जिंदा है, कोई जिंदा है तो रहा करे, जी नहीं, वो ऐसा जिंदा है कि जिंदगी देता है ना। एक ऐसा जिंदा है जो जिंदगी देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ठंडे मौसम में कोई चूल्हा ऐसा हो जिससे जो चाहे आग ले जाए, जिसे जरूरत हो कि अपनी ठंडक को गर्मी से बदल दे, वो चूल्हे में आग खोजता चलता है, कहीं से एक चिंगारी मिल जाए कि मेरी ठंडक में गर्मी पैदा हो जाए, है ना। वो राख को कुरेदता है, राख कुरेदी जाती है, काहे के लिए? चिंगारी निकल जाए, है ना। और एक चिंगारी मिली नहीं कि वो आग बनाने के लिए काफी होती है। सूफी उसको कहते हैं। सूफी वो है जिसने प्यार बांटा है, मोहब्बत बांटी है, जिंदगी बांटी है, कलेजे से लगाया है, सीने से लगाया है। और आज भी उनकी दरगाहें उनकी जिंदगी की तरह जिंदगी बांट रही हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की मिसाल आपने सुनी, मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं। उनके पीर, उनके मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर ने, जानते हो, निजामुद्दीन औलिया को जब दिल्ली भेज रहे थे, जाओ दिल्ली में तुमको काम करना है, तो जानते हो क्या कहा था? हाय हाय, क्या नजर थी उन लोगों की। फरमाया, बाबा निजाम, तेरी शक्ल में, तेरे वजूद में, तेरी शख्सियत के जरिए मैं एक सायादार दरख्त लगा रहा हूं। अल्लाह अकबर। निजामुद्दीन, तुमको दिल्ली नहीं भेज रहे हैं, एक ऐसा सायादार वृक्ष लगा रहे हैं जिसके नीचे अल्लाह की मखलूक आराम करेगी। अल्लाह के मखलूक साया पकड़ेगी। जब कोई सर पर साया ना होगा तो ए निजामुद्दीन, तेरा वजूद जमीन पर अल्लाह का साया होगा। जिल्ले इलाही कहते थे लोग बादशाह को, कहां गए जिल्ले इलाही पता ही नहीं। और जो जिल्ले इलाही है वहां आज भी मुसीबत ज़दा खड़े होकर थर थर कांप रहा है और इस तरह अपनी मुसीबत बयान कर रहा है जैसे कि मुसीबत बयान किया और हल्की हो गई। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, है ना, ये सूफी है। सूफी ने प्यार सिखाया है। सूफी किसी की मदद करने, किसी पर मेहरबानी करने के लिए जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, आस्था नहीं देखता, बुराई नहीं देखता, क्वालिटी नहीं देखता। वो सिर्फ एक चीज देखता है, अल्लाह ने हमें देने को भेजा है, ये लेने आया है। हमारा काम है देना, हम दे रहे हैं, और ये लेने आया, ये लेके जाएगा। उसको कहते हैं सूफी। अच्छा, आपको हैरत लगती होगी कि ये सूफी आ कहां से गया? जी, अल्लाह रसूल को भूलने से ऐसा होता है। कुरान ने अल्लाह ताला की तारीफ की है, रब्बुल आलमीन, सारे संसार का पालनहार। अल्लाह कौन है? सबका पालनहार। अल्लाह ताला पालने के लिए कभी भी किसी वजह को रुकावट नहीं बनाता, है ना। नहीं समझ में आता, मैं समझाता हूं आप।
हम आप भी अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हमसे नाफरमानी भी हो जाती है। जो अल्लाह ताला कहता है वो हम भूल जाते हैं, इठलाते हैं। लेकिन एक बंदा और है, उसको आप भी जानते हैं, उसका नाम सूरज है। आसमान में निकलता सूरज, वो भी अल्लाह का बंदा है। अगर अल्लाह ने उससे कहा होता कि जो जो फजर की नमाज पढ़े उसी को रोशनी दीजिए, तब तो सब नमाज ना पढ़ने वाले औंधे मुंह गिरते, है ना। परवरदिगार ने सूरज से कहा, तेरा काम है रोशनी देना, खबरदार कोई मेरा सजदा करे या न करे, तेरा काम है रोशनी देना, तू सबको रोशनी दे, है ना। उसी परवरदिगार को रब्बुल आलमीन कहते हैं। रब्बुल आलमीन का मतलब यही है कि रब सबकी इज्जत रखता है, सब पर मेहरबानी कर रहा है ना। वही दरिया बहाता है। दरिया से ये नहीं कहा गया है कि पानी देने से पूछ ले, पानी देने से पहले पूछ ले नमाज पढ़े, आज नमाज नहीं पढ़े तो पानी लगा बाद में से। ऐसा कभी हुआ? नदी का पानी बह रहा है, अल्लाह को माने उसको भी पानी, और अल्लाह को ना माने उसको भी पानी, है ना। सूफी समझ में आया? अगर सूफी अल्लाह का दोस्त है तो दोस्त में वो क्वालिटी पाई जानी चाहिए जो दोस्त में है। ऐसे को कोई दोस्त नहीं बनाता जिसकी पसंद उससे न मिलती हो, है ना। आपने देखा होगा, एक आदमी बहुत सिगरेट पीता है, दूसरा आदमी सिगरेट से नफरत करता है, सिगरेट के नाम से बिगड़ जाता है, दोनों में दोस्ती नहीं होगी। अरे पगला, हर घड़ी सिगरेट पीता रहता है, इसके साथ हम बैठेंगे? पता चला कि दोस्ती का एक मामूली उसूल यह है कि जिन दो लोगों में दोस्ती होती है उन दोनों में कोई विशेषता कॉमन होती है। ये जो सूफी हैं ये अल्लाह के दोस्त हैं, और इनकी शरीयत का ये हुक्म है, तखल्लकू बिअखलाकिल्लाह। ये सिखाते हैं अल्लाह का जो कैरेक्टर है, अल्लाह का जो किरदार है, अल्लाह का जो इखलाक है, सुब्हानहू ताला के इखलाक के मुताबिक अपने इखलाक को दुरुस्त करो। इसीलिए सूफियों का मसलक, सूफियों का मतमहे नजर, सूफियों का स्कूल ऑफ थॉट, सूफियों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। सिर्फ एक वाकया सुना के बात खत्म। क्यों हम लोग दौड़ते हैं सूफियों की तरफ? ये मालूम है कि सबसे बड़े सूफी कौन है? सबसे बड़े सूफी, जिनसे बड़ा सूफी कोई और हो नहीं सकता, जानते हो कौन है? जान लो, उनका नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वही सबसे बड़े सूफी हैं। जानते हो एक रोज क्या हुआ? सरकार दो आलम की खिदमत में एक इंसान आया, काला कलूटा, मोटा मोटा होंठ, कहीं से कोई जाज़बियत नहीं, कहीं से कोई कशिश नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं। जो देख रहा है, अरे बाप ही कौन है, अजीब तरह का है, भयानक है, डरावना है, न देखते तो अच्छा था। वो आया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास, उसने सलाम अर्ज किया, सरकार दो आलम ने जवाब दिया, वो बैठ गया, उसने सरकार से सवालात किए, और सरकार दो आलम हमातन उसी के तरफ मुतवज्जा रहे, उसकी बात सुनते रहे, उसके सवालों का जवाब देते गए। कुछ देर तक वो बातचीत करता रहा, बातचीत करके उठा, इजाजत लेके चला गया। जब वो चला गया तो सहाबा ने हिम्मत करके, जुर्अत करके सरकार दो आलम की खिदमत में ये सवाल पेश किया कि या रसूल अल्लाह, इस काले कलूटे नापसंदीदा आदमी में
आपको कौन सी खूबी दिखाई दी कि इतनी देर तक आप उससे बात करते रहे? ये कौन आदमी था? इसमें क्या था? इसमें कौन सी बात थी कि आपने इसको इतना वक्त दिया? बड़ा अहम सवाल है। देखो, ये सवाल नबी से किया गया है। और एक बात याद रखो, यही वो नबी हैं जो हमारे भी शफी हैं और तुम्हारे भी शफी हैं। शफीउल मुज़नबीन, शफी समझते हो ना? क़यामत के रोज जब कोई पूंजी ना काम आएगी तो परेशान हो कि हम देखेंगे इधर उधर, हाय अब क्या हो, हाय अब कौन बचाएगा, हाय अब किधर जाए, अब तो कुछ ना बचा, जो था सब खत्म हो गया। तब याद रखो, ये हमारा और तुम्हारा एक कॉमन अकीदा है, बुनियादी अकीदा है, अकीदे की जड़ है कि हम ये मान के चलते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पूरा आलम जाएगा। सरकार दो आलम जिसकी शफाअत करा देंगे, जिसकी पैरवी करेंगे, जिस पर नजरे करम फरमा देंगे, जिस पर नजरे इनायत फरमा देंगे, परवरदिगार उस पर अपनी मेहरबानी का बादल बरसा देगा, है ना? तब जब दुनिया में पूछा जा रहा है, या रसूलल्लाह इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसकी तरफ आप क्यों देखते रहे? तो जवाब जो सुनो, उस काले कलूटे की जगह खुद को रखो और सोचो कि कल फरिश्ते कह दें, या रसूल अल्लाह इस शमीमुद्दीन में क्या चीज थी, क्या आपने उसके लिए हाथ उठा दिया? या रसूल अल्लाह इस शमीमुद्दीन में क्या पा लिया? या रसूल अल्लाह इसमें क्या है कि आपने इसके लिए शफाअत के लिए हाथ उठा दिया? या रसूल अल्लाह इसमें क्या है ना? देखो, सुनने का और पढ़ने का भी कुछ हक होता है। वाकया सुनना, सुनाना और वाक़े को कायदे से सुनना, इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। अच्छा उस्ताद वही होता है जो वाक़े के पीछे छुपी हुई रूह और आत्मा तक सुनने वाले को पहुंचा दे, है ना? वरना वाक़या नकल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है ना? या रसूल अल्लाह इसमें क्या था? वो शक्ल का काला था, ये अमल का काला है, क्या था या रसूल अल्लाह? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जवाब हदीस में नकल हुआ है कि सरकार दो आलम सैयदे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को देखा और पूछा, तुमने उसके चमकते हुए दांत नहीं देखे? तुमने उसके चमकते हुए दांत नहीं देखे? नबी उसको कहते हैं, शफी उसको कहते हैं, सूफी उसको कहते हैं कि सारी दुनिया जब निगेटिव हो जाए तो वो पॉजिटिव खोज के दिखा दे। तुमको मनफी नजर आ रहा, नफी नजर आ रही, देखो इसमें भी असबात है और अल्लाह ताला इंतजार में है कि मेरा हबीब कोई खूबी खोज के दिखाए तो और हम मोहर लगाएं, है ना? हम मोहर लगाएं। फरिश्ते दंग और महवे हैरत हैं और परवरदिगार कहता, तूने मेरे दांत की तारीफ कर दी, बनाया तो हमने था दांत, नजर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आया, है ना? यह है सूफी। सूफी से सटता आदमी इसीलिए है कि इस राख के ढेर में अगर कोई चिंगारी निकालेगा तो वो सूफी ही होगा, है ना? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। एक पूरा तकरीरी असलूब लबो लहजा आपने समात कर लिया। मैं उसका एक दूसरा रुख आपको दिखा देता हूं। एक रुख तो आपने सुना कि अल्लाह से डरो, और डरना चाहते हो तो अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो, वो खुद डरते हैं, तुमको डरना सिखा देंगे, है ना? सुना आपने? अब एक दूसरा रुख सुनिए। परवरदिगार ये कह रहा है अल्लाह से डरो, और डरने वाले अगर हो तो अल्लाह वाले का साथ पकड़ लो। गोया डरने की दलील है किसी सच्चे का दामन पकड़ना। अगर कोई सच्चे का दामन पकड़ता है
तो इसके मतलब ये है कि वो अल्लाह से डरता है ना। और एक बात जान लो, डरने की वजह से दामन पकड़ा या दामन इसलिए पकड़ा कि डर के पकड़ा है, इनसे डरे हैं, अल्लाह से डरना भी ये सिखा देंगे। दोनों माना और मफहूम वहां मौजूद है। इसलिए जिस तरह भी मुमकिन हो कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह वालों का दामन पकड़ ही लें। कभी कभी आदमी को महसूस होता है कि अरे हम तो बर्बाद हैं, पूरी जिंदगी तबाही में गुजर गई, अब दामन पकड़ के क्या होगा। होता है, लगता है। याद रखो, सोहबत, संगत, साथ तकदीर भी पलट देती है, तकदीर पलट देती है। मैं एक छोटी सी साइंसी मिसाल देके बात खत्म कर देता हूं। आपने कांटी देखी होगी, कांटी, कील, कांटी। आप एक कांटी ले आइए, आपके घर में भी होगी, और थोड़ा सा पानी ले आइए, कटोरे में, बाल्टी में, कोई चीज में पानी ले लीजिए। अब उस पानी की सतह पर उस कांटी को डालिए, आप देखिएगा कि वो कांटी धीरे धीरे पानी में डूब जाए। आजमा सकते, जब चाहिए आजमाइए। किसी से पूछिए, अरे ये पानी में डूब गई, कहेगा लोहा ना है, लोहा तो डूब ही जाएगा। लोहा का कैरेक्टर है, लोहा की तकदीर है, डूब जाता है। कहा अच्छा डूब जाता है, ठीक है, लाओ तो कटिया को एक लकड़ी में ठोक देते हैं। तो लकड़ी का तख्ता इतना बड़ा लाए और उसमें वो कटिया ठोक दिया, और ठोक के फिर वो लकड़िया को बाल्टी के पानी में भरा हुआ लबालब पानी उसमें लकड़ी रखा। तो हैरत की इंतहा न रही कि लकड़ी तो तैर रही थी, साथ साथ ठोकाई हुई कांटी भी तैर रही थी। अरे इस कांटी को तो डूब जाना चाहिए था, अकेले रखा था तो डूब गई थी, लकड़ी में ठोक दिया तो नहीं डूबी। इससे पता चला कि जब कोई चीज किसी चीज में ठोका जाती है तो जिस चीज में ठोकाती है उसकी तकदीर ठोकाने वाले की हो जाती है ना। लकड़ी की तकदीर, लकड़ी का स्वभाव, लकड़ी का कंडक्ट यह है कि वो पानी पर तैरती है। उसमें डूबने वाली को ठोक दिया गया तो ये भी तैरने लगी। इसीलिए बुजुर्गों ने अल्लाह के कौल के मुताबिक ये बात कहा है कि ईमानदारी के साथ सच्चे का दामन पकड़ लो। तुम डूबने वाले हो तो क्या हुआ, जिसका दामन पकड़ा है वो तैरने वाला है और वो तैरेगा और तुमको तैरा देगा। इसीलिए कहा गया कूनू मअस सादिकीन, सच्चे को कस के पकड़ लो, ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो कि क़यामत में भी उससे साथ न छूटे। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, अल्लाह ताला नौशाद कादरी की इस कोशिश को कबूल फरमाए। ये सारे उलमा ने नौशाद कादरी का ताउन किया है, साथ दिया है। ये सारे पब्लिक जो इधर बैठी हुई है, इन सब ने इस अच्छे काम में जो ताउन दिया है, अल्लाह उसका अजर आप सबको अता फरमाए, नेकी और भलाई की तौफीक अता फरमाए। इस जलसे के अच्छे असरात मुरत्तब हो, उलमा पर भी, सूफिया पर भी, मुरीदीन पर भी, मुतवस्सिलीन पर भी। अच्छे बनने की कोशिश करो, एक बनने की कोशिश करो, आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करो और वक्त की ज़रूरत को समझो कि वक्त का क्या चाहता है। आपसी इख्तलाफात को मत बढ़ाओ। सिलसिलों का इख्तलाफ करना झूठे सिलसिले की दलील है। अगर कोई कहे कि हम तेगी हैं, सर पर है मेरे, अगर कोई कहे हम रज़वी हैं, सर पर है मेरे, इसलिए कि सिलसिलों का आपसी इख्तलाफ झूठे सिलसिले होने की दलील है। सिलसिला सब एक है। अल फुक़राओ का नफ्सुन वाहिदा,
अगर फकीर है अल्लाह के दरवाजे का तो सारे फकीर एक होंगे। सिलसिले का फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारी नाक लंबी और मेरी नाक चपटी है ना। बस इतनी ही से तो बात है। अगर मेरी नाक तुम्हारी नाक की तरह होती तब तो आधार में गड़बड़ हो जाता। एक आधार मेरा होता और एक आधार तुम्हारा होता। अब कहते कि ये कौन आधार है, तेरा आधार है कि इनका आधार है। अल्लाह ताला ने कुछ चीजें फर्क इसलिए की हैं ताकि तुम रहो हम रहे, है ना। तुम पहचाने जाओ हम पहचाने जाओ। जो चीज हमें पहचान के लिए दी गई है वो लड़ने की चीज नहीं है। हर सिलसिले की कदर करो। तुमको मालूम नहीं है जितने बड़े सूफी हुए उन्होंने हर सिलसिले की इजाजत हासिल की, है ना। अब कोई बेचारा टुनमुनिया पतीली होता है, अब उसमें नौशाद कादरी साहब कलिया दे दी तो अब वो सोच रहा कि इसमें पुलाव कहाँ रखे, है ना। तो कलिया लेके परेशान है। और जिसकी पतीली बड़ी है उसने कलिया भी लिया पुलाव भी ले लिया, है ना। वैसे ही चिश्ती था कादरी भी हो गया, फिर दौसी था सोहरावर्दी भी हो गया, अशरफी था रजवी भी हो गया, तेगी था मुनेमी भी हो गया, है ना। इसलिए सिलसिलों का झगड़ा सिलसिले का गुनाह कबीरा है। सिलसिले का गुनाह कबीरा। क्या इसलिए सलासिल की इज्जत करना सीखो माशाअल्लाह और सब सिलसिले की इज्जत करो। याद रखो अल्लाह के वलियों की इज्जत अल्लाह की इज्जत है। वाह वाह। और जो अल्लाह के वलियों की इज्जत नहीं करता वो रब्बे ताला की इज्जत में चूक रहा है, वो गुनहगार है। अल्लाह ताला तुमको और हमको सूफियों की कदमों में दुनिया में रखे, कब्र में रखे और उन्हीं के कदमों में हमारा हश्र फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब आगे उलमा तकरीर करेंगे।